भाई JNK का, जम्मू एंड कश्मीर का SSB का आया है रिक्रूटमेंट। ब्रांच वाइज बताऊंगा आपको मैं कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, पूरा डिटेल जानकारी। हालांकि इस तरह का नोटिफिकेशन का मैं वेट करता रहता हूं, बिकॉज फ्री कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं विद एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक किया है, IISc बैंगलोर पास आउट है, नाम तो सुना ही होगा। वीडियो को लाइक कर देना, पूरा डिटेल में जानकारी आपको देंगे, और चैनल पर सब्सक्राइब करना। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उस फैसिलिटी को फ़िलहाल 20,000 प्लस बच्चे उठा रहे हैं, आप भी उठा सकते हैं। करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन तगड़ा अगर करना है आपको, करंट अफेयर्स तो जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना। उसमें डेली 1-2 क्वेश्चन आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, इंटरनेशनल का, वो अटैम्प्ट करो और अपना करंट अफेयर्स को बेहतर बनाओ डेली, स्लोली। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है UT डिविजनल कैडर पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर इलेक्ट्रिकल ओनली। तो यहाँ पर खाली इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। तो आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, बाकी किसी ब्रांच के हो तो भाग मत जाना भाई। पहले क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पर, फिर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। और करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर लेना। कहाँ पर आपका है, डिस्क्रिप्शन लिंक है और फर्स्ट वन लिंक है टेलीग्राम चैनल, उसमें तो सब कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किसमें आपका, JNK पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में 92, डिस्ट्रीब्यूशन में 60, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन 129, JNK पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 11। टोटल वैकेंसीज कितना है, 292 वैकेंसीज है। आगे बढ़ते हैं, हमारा डेट कब स्टार्ट होगा एप्लीकेशन का, 8/3/2025 स्टार्ट हो रहा है। लास्ट कट ऑफ डेट कब लिया जाएगा, 7/4/2025, ठीक है। और लास्ट डेट कब है भाई इसका, सब लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर और एक बात क्या, डोमेसाइल आपका JNK का होना चाहिए तब एलिजिबल हो, किसी अदर स्टेट के बच्चे आप एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पर वो चीज़ लिखा है। और यहाँ पर बोल रहा है 7/4/2025 तक आपके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। एज लिमिट 40 साल, 43 कैटेगरी वाइज है, ओके। फिर EWS का 43 है, 48 एक्स सर्विसमैन का है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड लास्ट में बता दूंगा क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो बंदे हैं वही एलिजिबल हैं जिनके पास डोमिसाइल है, बाकी कोई भी एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, 600 रुपये लगेगा। एंड फॉर किसके लिए, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC, ST1, ST2, EWS, PWBD 500 रुपया लगेगा। फिर हमारे पास डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ मिल जाएगा, jkssb.nic.in। जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव होगा, कंप्यूटराइज्ड नहीं होगा आपका, ऐसे पेन एंड पेपर में होगा, OMR शीट पर, जैसे पहले ज़माने में सारे एग्जाम्स हुआ करता था। और यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, जैसे फिलहाल PSUs के, कुछ PSUs के SSC JEE के रहते हैं, RRB JEE में ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है भाई। सिलेबस आपके पास क्या होगा, JKSSB की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस SSC JEE जैसा या RRB जैसा आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर कट ऑफ डेट बता चुका हूँ ऑलरेडी, लास्ट डेट यहाँ पर कहीं कुछ बता रखा है तो बताऊँगा आपको मैं, और फिर आपको दिखाऊँगा फ्री कोचिंग कहाँ मिलेगा एंड कहाँ से मॉक टेस्ट आपको लेना चाहिए वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो पहले चलते हैं। सो मिसकंडक्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, मिसकंडक्ट नहीं करना भाई किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पर, आपको दिक्कत आ सकता है। अदरवाइज फ्यूचर एग्जामिनेशन में ये कितना रुपया लगेगा बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी। एंड आगे कुछ और है यहाँ पर कहानी, लास्ट डेट वाला, हाँ यहाँ पर क्वालिफिकेशन था एक, यस क्वालिफिकेशन, फिर एनेक्सियर 1, फिर खत्म। क्वालिफिकेशन पर आते हैं, तो यहाँ पर क्या है ना, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर सबका है। सब में क्या चाहिए आपका, 3 इयर्स डिप्लोमा है ना, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो दोनों एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी एलिजिबल हैं। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक को भी एलिजिबल कर रखा होगा, मे बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को, या फिर किसी ने बैचलर डिग्री भी कर रखा है वो भी एलिजिबल है, जो AMI से कर रखा है वो भी एलिजिबल कर रखा है। बट एक सेक्शन A एंड B का इन्होंने क्लॉज डाल दिया है। एग्जाम जो आपका सिलेक्शन होगा किसके बेस पर होगा, रिटन टेस्ट के बेस पर ही होगा। आपको समझ में आ गया पूरा। तो प्रोबेबल सिलेबस क्या हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है सेम किस तरह का सिलेबस होने का मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी जस्ट शेयर विथ यू दैट थिंग।
बिकॉज सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल वाला। नॉन टेक्निकल वाला डिपेंड करेगा भाई कैसे कहानी करेंगे। तो प्रोबेबल सिलेबस आपका इस तरह का रहेगा, आपका बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, GTD, इसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये रहेगा आपका पूरा कहानी, है ना। ये सिलेबस रहेगा टेक्निकल का सिलेबस। अब फ्री कोचिंग की बात करते हैं, जिसके बारे में बता रखा था मैंने। तो ये फ्री कोचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो भी आपके भाई बंधु प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, एक्सेस नहीं है अच्छे कोचिंग का, तो भाई इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। इन वीडियोस को देख के बहुत सारे बच्चे पिछले कुछ साल में एग्जाम्स को क्रैक करे हैं, वेरियस एग्जाम्स को। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है फ्री में बढ़िया प्रिपरेशन करने का, लेकिन भैया सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर और एक बात, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है और किताब भी बहुत जरूरी है। तो बेस्ट बुक्स कौन से होंगे, आपको क्या करना है, इस चैनल को देख रहे हैं आप, बस स्क्रीन पर ऐसे टच करो, आप नीचे देखना बॉक्स आ जाएगा, वहां पर आपको बेस्ट बुक मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल का। बस एक किताब बाय करोगे और एक किताब दूंगा मैं आपका, किसके लिए, आपका बोल सकते हो प्रैक्टिस के लिए। 2 किताब बाय करो तो टेक्निकल लगभग आपका हो जाएगा काफ़ी हद तक। और भी कोई किताब बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो SSC JEE वाला आपका लगभग काम आ जाएगा। यहाँ पर 10 फुल लेंथ है टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का 10 है, टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, रैंक दिखता है। जो बनाए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स को क्रैक करें, वेरियस एग्जाम्स, IAS भी बने हैं जो बनाए हैं, PSUs में जॉब करते हैं, SSC JEE में जॉब करते हैं, IISc बैंगलोर पास आउट हैं। तो ये सारे बंदे क्या है ना बनाए हैं। तो यहाँ पर 90+ मॉक टेस्ट यहाँ पर लिखा है, 100+ ऑलरेडी हो चुका है। इसमें पूरा डिटेल है, करंट अफेयर्स है, GK है, रीजनिंग, जो SSC JEE का सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखोगे कोर्स कंटेंट में देखिए टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। देख लो, जैसे मान लो क्या आपका EEM का टॉपिक वाइज, फिर आपका टॉपिक वाइज का फुल लेंथ, समझ रहे हो, टॉपिक वाइज फिर टॉपिक वाइज फुल लेंथ, ऐसे पूरा हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। पूरा प्राइस कितना है, ओनली 249 रुपीज, 64% ऑफ। डिस्क्रिप्शन लिंक है इसका, जाके ज्वाइन कर लेना। आगे हम बात करते हैं फ्री कोचिंग। सर जी फ्री कोचिंग का बता दो, कहानी इतने हमने सुन लिया। तो आपको क्या करना है, जस्ट गूगल पर जाना है या फिर यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है टॉप टेस्ट सीरीज। आप जाओगे प्लेलिस्ट पर, यहां पर आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा फ्री कोचिंग। जो भी साइड पढ़ना चाहते हो आप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज का, सिंक्रोनस मशीन का, बेसिक ऑफ इंडक्शन मोटर का, वर्किंग AC जनरेटर का, DC मशीन जो है आपका है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन का, है ना, जो भी आपको पढ़ना है, फिर बेसिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, AC फंडामेंटल, वट एवर सब्जेक्ट यू वांटेड टू स्टडी माय डियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा लगभग कंप्लीट सिलेबस, 90% + सिलेबस आपका है SSC के हिसाब से। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। एक और टिप देता हूँ, बिकॉज आप इतने लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई एक समझना, ओके, आपके अंदर पेशेंस है, इसको सही जगह लगा दोगे, सही पाथ को फॉलो करोगे, एग्जाम क्रैक हो सकता है आपका भी। मेरे 100s of 1000 बच्चों का क्रैक हुआ है, सबका तो ट्रैक नहीं कर पाते हैं, बट सबका एक ही कहना है चीज़ें, क्या स्टेप्स वो फॉलो करे थे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट में बताऊँगा ताकि शॉर्ट होगा, क्रिस्प होगा। सबसे पहले बेसिक पढ़िए, बिना बेसिक का एग्जाम क्रैक नहीं होगा, इस बात को मान लीजिए। दूसरा क्या करना है आपको, फिर बेसिक जिस टॉपिक का पढ़ रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। बेटर क्या है, एक चैप्टर पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, दूसरा हो गया। तीसरा चीज क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट भी देना है उस टॉपिक का, इसलिए हमारा मॉक टेस्ट है। किताब फॉलो करिए बेसिक के लिए, हमारे जो वीडियोज हैं YT वीडियोज को फॉलो करिए बेसिक के लिए। खुद का नोट्स बनाइए, PDF डाउनलोड मत करिए, उससे फ़ायदा नहीं मिलता है। राइट योर ओन नोट्स, खुद का नोट्स बनाना है और उसका रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है, देखो कहाँ गलती कर रहे हो। और शानदार चीज़ क्या है, जब बेसिक पढ़ रहे हैं आप 25 MCQ डेली सॉल्व करना है। जब बेसिक कंप्लीट हो गया 50 MCQ डेली सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, खुद को एनालिसिस करना है कि भाई मैं कितना पानी में हूँ, कैसे और बेहतर कर सकता हूँ। एक ही टारगेट है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मशीन मोड में चले जाओ, सोशल मीडिया से दूर, जितने भी फालतू ऐप है सब डिलीट कर दो। यूट्यूब का वीडियोज़ हमारा देखो, बस एक चैनल और नहीं देखना है आपको, रिजल्ट आपको मिलने का चांसेस हाई है। किताबें पढ़ सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल। इतने 10 वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो इन लाइन। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।